तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि बैटल स्टार्ट हो जाता उनका और हमारा राजा उनके बैटल को रोक देता है। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर का नाटक चालू है। वो भी कहता भाई बस करो खाने पीने की चीजें, अब मुझे दारू चाहिए, दारू डब 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 दारू लेकर आओ। बाप भी कहता बेटे आराम से थोड़ा आराम से नाटक बढ़िया करते रहो। जो यूं लोग उसकी सेवा पानी के लिए थे ना, वो लोग भी कहते भाई पागल ही था मैं जो दोनों को लेकर आया। दोनों बाप बेटे एक नंबर के घटिया आदमी हैं। इधर बाप भी कहता बेटे दारू पी ले, भर भर के दारू पी ले, जब राजा मिलने को बुलाएगा ना तो एकदम पियक्कड़ का नाटक करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या पापा टेंशन यहाँ पे ना लो, और आपको भी पहले एक्टिंग करना है। वो भी कहता ना इस बार मैं नहीं करूंगा, तू करना। ये भी कहता पापा मैं आपको फिर से गंदी सी गाली दे दूंगा। वो भी कहता साले तेरी बहन का। ये भी कहता पापा आपकी बहन का। नौकर भी देखता यार ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे की बहन को गाली देते हैं। आइडिया नहीं है क्या, एक की बेटी को लगेगा और दूसरे की बुआ को लगेगा, यानी उसकी बहन को लगेगा। उतने में दूसरा कोई बंदा आता है, उसके कान में कहता खुसुर फुसुड़। तो वो भी कहता माय गॉड सुनो ना यार, अभी अभी एक छोटा सा मैसेज आया है कि आपको बुलावा आया। मालूम है किसका? मैडम हुआंग का, राजा की जो बीवी है उसका। तो जाके मिल लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक सेकेंड, लेकिन राजा की वो बीवी यानी मैडम हुआंग मुझसे क्यों मिलना चाहती है? यूंच भी कहता पता नहीं होगा कोई काम, जाके मिल लो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पहले से आइडिया लग जाता है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मुझे फंसाने की कोई साजिश यहाँ पे चालू है। लेकिन क्या हो सकता है आई डोंट नो। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैं किसी के जाल में फंसने वाला नहीं उतना आसानी से। ठीक है बैठो मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो वो जाता है और रास्ते में दिखाई देता है वही जो नल्ला सा प्रिंस यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर पहचान लेता है कि अरे यार ये तो वही है नल्लू सा प्रिंस। बेचारा यार बचपन में मैंने इसको बड़ा परेशान यहाँ पे किया है, बड़ा लेकिन टैलेंटेड लौंडा है, अभी के लिए थोड़ा सा चोमू है, चलो इसकी जाके कह के लेता हूँ। वो बेचारा एकदम सैड बैठा हुआ है कि मैं क्या करूँ यार, बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ मैं नालायक हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे भाई बहन भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, पापा भी मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी कुत्ते वाली जिंदगी हो गई है मेरी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता यो। वो भी कहता मम्मी अरे तू कैसा है? अरे यार ये शैतान बचपन में मेरी लेता था, फिर से लेने आ गया होगा, भागो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई क्या हुआ, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा रहा रे। वो भी कहता भूल गया भाई भूल गया, प्लीज तू भी जान मुझे भी जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे कैसे तुझे जाने दूं? वो भी कहता भाई जाने देना प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाम इतना पीछा कर रहा हूँ, अब इसका पीछा मैं नहीं छोड़ने वाला। वो भी कहता प्लीज मुझे जाने दो यार। हमारा मेन कैरेक्टर तो चिड़िया को बुला लेता है और चिड़िया बीच में आकर रोक देती है और कहते रुक जा मत भाग। वो भी कहता है लड़की लड़की कैसे आ गया, और टकरा के गिर जाता है। लड़की गायब, तो ये भी डाउट में है अभी अभी एक लड़की आई थी ना, कहाँ चली गई? हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आता है और कहता बेटे क्या हुआ, कहाँ भाग रहा था, अब भाग के दिखा। चिड़िया बेहोश होकर पीछे पड़ी हुई थी। वो भी कहता नहीं मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था। एक लड़की बीच में आई थी, किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की, अरे कोई लड़की नहीं है तू सपना देख रहा है। वो भी कहता नहीं लड़की तो देखा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल डर क्यों रहा था मेरे से, भाग क्यों रहा था, भाग क्यों रहा था? वो भी कहता नहीं नहीं अरे मैं भाग नहीं रहा था, वो तो बस मेरी थोड़ी सी फटी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे उससे मुझे याद आया उस मैडम जी से भी तो मिलने जाना है, लेकिन प्रिंस को भी अपने हाथों से दूर नहीं करना चाहता, क्या करूं? ओह मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। अरे याद है ना कमाल की जड़ी बूटी है जिसको खाकर कोई भी किसी का रूप ले सकता है, तो अपने बर्ड को खिला दूंगा, बर्ड मेरा रूप ले लेगी और इसके साथ यहाँ पे रहेगी। ये बर्ड जल्दी से उठ और मेरा रूप ले ले। तो बर्ड पीछे से पिल खाती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आसमान में सलमान कौन है? तो वो भी कहता सलमान कौन किधर है? इधर हमारा मेन कैरेक्टर बर्ड से कहता है कि मैं 2 मिनट में आया, जब तक इसके साथ टाइम पास करो। वो चल जाता है। प्रिंस भी कहता है अरे यार आसमान में तो कोई भी नहीं है, क्या दिखा रहा था? वो भी कहता कुछ भी नहीं, चलो खाना खाने। इसकी और फटने लगती है कि अरे यार ये हमेशा मेरा खाना छीन लेता था, आज मुझे खाना खिलाएगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है और कहता ठीक है मैडम जी किधर है? वो भी कहता अपने कमरे में होगी, जाके मिल लो। हमारा मेन कैरेक्टर कमरे के पास आता है और एकदम रेडी था, मैं बिल्कुल भी किसी के जादू में नहीं आऊँगा। लेकिन जैसे दरवाजा ओपन करता है एक धुआं आता है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और मैडम जी सामने आती है एकदम सुंदर होकर, तैयार होकर, सेक्सी बनकर। आप भी सोचोगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ हमारे मेन कैरेक्टर को नशे में लाकर खुद हमारे मेन कैरेक्टर की इज्जत लूटेगी और बाद में पब्लिक में कहेगी कि साला कमीना आदमी है, मेरी इज्जत लूट लिया, मेरी इज्जत लूट लिया, और हमारे मेन कैरेक्टर को फंसाया जा सकता है। ये प्लान था, लेकिन रियलिटी में देखो होता है क्या। दूसरी ओर जो हमारी प्रिंसेस
प्रिंसेस है ना उसके भाई को, उसके भाई यानी कमीना हुआंग का जो बेटा जो पागल हो गया था उसको ठीक कर देती है और कहती लो तुम्हारा बेटवा ठीक हो गया, तुम्हारी जो बेटी है ना वो जब आएगी तो उसको ठीक कर दूंगा। तो ये भी कहता शुक्रिया, वाह यार शुक्रिया मानना ही पड़ेगा, प्रिंसेस को बढ़िया पागल बनाया और अपने बेटे का इलाज करवा लिया। उससे मुझे याद आया प्रिंसेस यार अब बड़ी कमाल की औरत हो, लेकिन यार एक बात मुझे समझ नहीं आता, आप उस जाओ जैसे इतने कमीने इतने बेकार और गुड फॉर नथिंग के साथ शादी क्यों कर रहे हो। तो ये भी कहती अरे कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता है यार आपका वो लड़का मुझे मालूम है ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया है जिससे उस लौंडे को फंसाएंगे हम कि उसने क्राइम किया है और क्राइम के नाम पर हम उसको सजा दिला देंगे। तो ये भी कहती व्हाट, ऐसा क्या करने वाले हो, कौन से क्राइम में उसको फंसवाना चाहते हो। ये भी कहता मैंने अपनी बेटी को भेजा है और मेरी बेटी उसके साथ गंदी गंदे काम करेगी और बाद में सबको बोल देगी कि इसने मेरी इज्जत यहाँ पे लूटी है। तो महारानी भी कहती है अच्छा यानी तू अपनी बेटी की इज्जत उसके हाथों से लुटवाएगा, शर्म नहीं आती। ये भी कहता देखो यार वो राजा की बीवी है और ये सारा काम राजा के लिए हो रहा है और राजा के पास कई सारी बीवी है, एक बीवी किसी और के साथ टपाटप कर भी लेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे सबके भले के लिए आपका भी भला हो जाएगा। ये भी कहती हो या नाई साहब बड़े चलाक हो यार। वो भी कहता या सो तो मैं हूँ, लेकिन प्रिंसेस को ये पसंद नहीं आता। वो बाहर आता है और सोचती है कि बाप रे ये मिनिस्टर कितना कमीना है, मेरे पति को फंसवाना चाहता है ऐसी ऐसी बातें बोलकर, लेकिन ना मैं अपने पति को फंसने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आ रही हूँ मैं तुमको बचाने के लिए। और पीछे से कमीना सब देखता है कि हाँ कुछ भी हो जाए कोई बच ही नहीं सकता। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो अपने होश में नहीं था, लेकिन अचानक से हम उसके पास कुछ तो था आर्टिफैक्ट या काइंड ऑफ जड़ी बूटी जो उसको होश में लेकर आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ चुका था और समझ जाता हो मैडम जी मेरे साथ गंदी गंदी चीजें मत करो, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, ये लो। इतना बोल के मैडम जी को भी होश कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे ये लोग कितने कमीने, कैसा प्लान बनाया था मुझे फंसाने का। उतने में बाहर से रोने की आवाज आती है तो कई सारे सोल्जर्स इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो लड़की रो क्यों रही है। तो ये लड़की मैडम हुआन की नौकरानी थी। वो भी कहती मेरी मालकिन चुपचाप अंदर बैठी हुई थी, तभी वो कमीना दरिंदा शैतान यहाँ पर आया और मैडम जी की इज्जत लूटने लगा। साले ने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया, मैं चिल्लाती रही खोलो खोलो खोलो, लेकिन उसने मैडम जी के कपड़े खोल दिए। तो सोल्जर्स भी कहते साला कितना ठरकी आदमी है, प्रिंसेस को पेल के भी पेट नहीं भरा, मैडम जी को पेल रहा है, साले हम तुझे पेलने आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है बाप रे यार क्या ओवर एक्टिंग कर रहे भाई, ये तो गंदा में फंस जाता गलती से होश में नहीं आता। तो अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक सेकेंड, अरे मैं भूल कैसे गया कि मैंने अपनी बर्ड को अपना रूप दिया और मेरी बर्ड उस चोमू प्रिंस के साथ है, तो मुझे भी उसके पास वापस लौट जाना चाहिए। प्रिंस के पास आते हैं जहाँ पे बर्ड टाइम पास किया जा रहा है कि खाएगा, वो भी कहता 2 बार खा लिया, ये भी कहता हिलाएगा, वो कहता 4 बार हिला लिया। तो बर्ड भी लाइक करे सारा काम तो इसने कर लिया है, अब मैं टाइम पास कैसे करवाऊं, मालिक भी आ नहीं रहे। तभी मालिक का आवाज आता है कि सुनो यार 2 मिनट पीछे आओ। तो वो भी कहता ठीक है, सुनो यार मैं टॉयलेट करके आया, ये भी कहता ओके ठीक है टॉयलेट करके आओ। चलो थैंक गॉड एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो गया, लेकिन 10 सेकंड में वापस आ जाता है। लेकिन हमारे रियल मेन कैरेक्टर वापस आता है, बर्ड नहीं। तो वो भी कहता मम्मी पापा अबे तू तो टॉयलेट करने गया था ना इतना जल्दी कैसे आ गया। वो भी कहता मेरा 10 सेकंड में ही निकल जाता है। चल ठीक है भाई हम मिलके थोड़ा पार्टी वार्टी करते, जश्न मनाते, घूम फिर कर आते हैं। ये भी कहता मम्मी ऐसे मत बोल मुझे डर लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।